Good morning, everyone. How are you all, guys? I hope you are all fine, guys. In last class, we see that how can a force change the shape of any object. By force, we can change any shape of any object. That I told you that when we press a balloon or a spring, then it's changed its shape. Now, can we see that, guys? We would have realized that a force may make an object move from rest. एक जो फोर्स होता है गाइस वो कर सकता है क्या, एक ऑब्जेक्ट को डेट इज इन रेस्ट कंडीशन इट मेक्स इन मूव कंडीशन, वो उसे रेस्ट की पोजीशन से किस में ला सकता है, मूव की पोजीशन में ला सकता है. मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग. मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग. If any object is moving slowly and guys, if we make a force in same direction, then it's change. It means it increase the speed of moving. So may change the speed of an object it is moving. So एक force होता है जो guys किसी object की speed को भी क्या कर सकता है, change कर सकता है. May change the direction of an object. किसी ऑब्जेक्ट की गाइस डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है. सपोज दिस पेन इज रोलिंग दिस साइड, बट इफ गाइस आई पुश और मेक फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, देन इट्स चेंज द मोशन, देन इट्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो हम मोशन की जो डायरेक्शन है उससे भी क्या कर सकते हैं, चेंज ही कर सकते हैं. मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हम गाइस क्या कर सकते हैं, शेप को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन लास्ट क्लास वी सॉ दैट व्हेन वी पुश ए स्प्रिंग और मेक ए फोर्स एन स्प्रिंग और स्ट्रेच ए स्प्रिंग. जब हम किसी स्प्रिंग के फोर्स लगा रहे थे, उसे स्ट्रेच कर रहे थे फोर्स लगा के, देन इट्स चेंज द शेप ऑफ स्प्रिंग. तो वो स्प्रिंग की शेप को गाइस क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था. सो ए फोर्स में ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ए फोर्स किसी की शेप में भी गाइस क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है. मे को सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स. ये सब गाइस एक ही बार में हो भी सकते हैं और नहीं भी. मे भी एक बार फोर्स लगाने से एक ऑब्जेक्ट में ये सारी चीजें क्या हो जाएगा, इस पॉसिबल हो जाए. सो मे कोज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स. कई बार फोर्स लगाने से गाइस ये सम इफेक्ट्स हो भी सकते हैं, सारे प्रभाव, और नहीं भी हो सकते हैं. Now guys, we see that another force, that is contact force. In contact force guys, we see our a muscular force. Muscular force means guys, जो force हम किससे लगाते हैं, मांसपेशियों से जो force लगाते हैं, that is known as guys muscular force. Now see, when we push an object, जब भी guys हम किसी चीज को push करते हैं, धक्का देते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं, like a school bag. जैसे गाइस हम एक स्कूल बैग को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं. और लिफ्ट ए बकेट और वाटर, या किसी पानी से भरी हुई बकेट जो बाल्टी होती है गाइस, उसे लिफ्ट, उसे उठाते हैं. दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी. तो गाइस व्हेन वी लिफ्ट ए बकेट और सपोज इफ आई लिफ्ट दिस पेन, देन ए फोर्स मस्कुलर फोर्स. बाय मस्कुलर फोर्स आई कैन लिफ्ट दिस पेन. एक मस्कुलर फोर्स के द्वारा ही मैं इस पेन को उठा पा रहा हूं. तो मस्कुलर फोर्स मीन्स दैट फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स. जो हमारी मसल्स से जो फोर्स जनरेट हो रहा है, दैट इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. तो गाइस इफ आई लिफ्ट ए बकेट ऑफ वाटर, तो गाइस इन दैट टाइम आई अप्लाइड माई मस्कुलर फोर्स. आई अप्लाइड मस्कुलर फोर्स. तो वहां मेरा क्या अप्लाई हो रहा है गाइस, मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है. इट मीन्स वहां मेरा मांसपेशियों से गाइस क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. सो व्हेन यू पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक ए स्कूल बैग, सेम एज गाइस जो हम स्कूल बैग को क्या करते हैं, उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, पुश करते हैं, उसे खींचते हैं, तो भी गाइस कौन सा फोर्स हमारा है, वहां एक्शन में है मस्कुलर फोर्स. द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन मसल्स. अब गाइस मसल्स से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ये एक्शन हो रहे हैं. एक्शन मीन्स
push a school bag or lift the bucket of water or lift this pen. So ये सब किसके कारण हो रहा है? एक्शन ऑफ मसल्स। किसके कारण हो रहा है गाइस? मस्कुलर जो फोर्स, इट मीन्स मसल से जो फोर्स लग रहा है उसके कारण ये सारा हो रहा है, इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। इसलिए गाइस इस फोर्स को क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स भी कहा जाता है। इट इज द मस्कुलर फोर्स, ये मस्कुलर फोर्स मांसपेशियों का ही बल होता है, दैट अनेबल अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी। हम गाइस कोई भी मूवमेंट करते हैं या कोई भी काम करते हैं हमारी बॉडी से, जस्ट गाइस स्पीकिंग, रनिंग, किकिंग, लिफ्टिंग, जो भी गाइस राइटिंग, जो भी हम गाइस काम कर रहे हैं या जो भी हमारा बॉडी से परफॉर्म, ऑल एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी से परफॉर्म की जाती हैं गाइस, ये सब किसके द्वारा की जाती हैं? इट इज द मस्कुलर फोर्स। किसके द्वारा होता है गाइस? वो मस्कुलर फोर्स। एंड द easy definition that we remember muscular force is force that is generated by our muscles for any activity or work। किसी काम करने के लिए या एक्टिविटी करने के लिए, क्रिया करने के लिए हमारी मसल से जो फोर्स जनरेट होता है, that is known as muscular force। सो इट इज द मस्कुलर फोर्स, यह मस्कुलर मांसपेशियों का ही बल है, डेट अनेबल अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज, जो हमें सारी एक्टिविटी करने के लिए क्या करता है? अनेबल बनाता है, उस एबल बनाता है, उस चीज के लिए हमें लायक बनाता है, इन्वॉल्विंग मूवमेंट, चाहे वो हमारा हिलना ही क्यों ना हो, और बेंडिंग और आवर बॉडी, या हमारी बॉडी को ऐसे क्या करना हो? बेंड करना हो, मोड़ना हो। जैसे सपोज व्हेन वी डू योगा, हम योगा करते हैं, देन दैट टाइम गाइज वी बैंड अवर बॉडी इन मैनी डायरेक्शंस। तो हम हमारी बॉडी को बहुत सारे डायरेक्शंस में बैंड करते हैं स्लोली। सो दिस ऑल आर हैपन बाय मस्कुलर फोर्स। तो ये सब गाइज किसके द्वारा हो रहा है? मस्कुलर फोर्स के द्वारा हो रहा है। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड इट। इन नेक्स्ट क्लास गाइज वी डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।